आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। दुमका में जिंदा जलाकर बच्ची से हत्या के मामले में झारखंड की सोरेन सरकार आरोपों के घेरे में है। लगातार बीजेपी हमला बोल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा को इस केस से हटा दिया गया है। बीजेपी ने नूर मुस्तफा पर जांच में लापरवाही और पीएफआई से रिश्ते का आरोप लगाया था और उसके बाद नूर मुस्तफा को इस पूरी जांच से हटा दिया गया है। तो डीएसपी पर बीजेपी ने उठाए थे सवाल। तो दुमका केस में अब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पीएफआई से कनेक्शन होने का आरोप लगाया गया और उसके बाद डीएसपी नूर मुस्तफा को इस पूरी जांच से अलग कर दिया गया है। यानी उनको अब इस जांच का जो पैनल है, जो पुलिस अधिकारी हैं, उसमें वो नहीं होंगे। तो डीएसपी नूर मुस्तफा को दुमका केस में जिस बच्ची की मौत हुई, इस पूरे मामले की जांच से हटा दिया गया है। डीएसपी का पीएफआई से कनेक्शन, यह आरोप बीजेपी ने लगाया था। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, दुमका में बच्ची से हुई हैवानियत पर पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। महिला आयोग ने चिट्ठी लिखकर 7 दिन में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। तो महिला आयोग ने 7 दिन में ब्यौरा मांगा है। ये जो पूरा हैवानियत का मामला सामने आया, आग लगा दी गई, एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई उसकी। झारखंड के दुमका में एक तरफा प्यार में जलाई गई लड़की की मौत के बाद तनाव कायम है। लड़की की मौत से नाराज लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने बाजार को भी बंद करा दिया और आरोपी शाहरुख को फांसी की देने की मांग की। दुमका की इस बेटी का आज सुबह अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस घटना को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। 23 अगस्त को घर में सोते वक्त पड़ोस में रहने वाले शाहरुख ने खिड़की से पेट्रोल डालकर लड़की के बदन में आग लगा दी थी। पहले उसका इलाज दुमका के अस्पताल में हुआ, फिर बाद में उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां कल उसकी मौत हो गई। आज सुबह अंतिम संस्कार हुआ। बीजेपी हमलावर है कि एयरलिफ्ट किया जा सकता था, दिल्ली लाया जा सकता था, किसी और बड़े अस्पताल में ले जाया जा सकता था बेहतर इलाज के लिए। और उधर दुमका की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। समाज को आज चर्चा करनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए। ऐसी घटनाओं के लिए जो सजा का प्रावधान है उसे और सख्त बनाने की जरूरत है। सोरेन ने यह भी कहा कि यह घटना निश्चित तौर पर हृदय विदारक है और कानून अपना काम कर रहा है। हमारा काम रहेगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इस पर अंकुश कैसे लगे, ये कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और वर्तमान में जो प्रावधान है, ऐसे इस पे और कितना कड़ा किया जा सके, इसका प्रावधान करना चाहिए। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत का मैं रुख करूंगी। प्रशांत, हेमंत सोरेन को हमने सुनवाया, जल्द से जल्द जांच की जाएगी, लेकिन बीजेपी हमलावर है। उधर जो डिप्टी एसपी इस जांच का हिस्सा थे, उनको इस पूरी जांच से हटा दिया गया है। क्या अब लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ है, या जो आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या वहां के लोकल स्थानीय लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं?
नहीं देखिए, दिन में मैं इस वक्त पहले बता दूं शोभना कि मैं उसी घर के सामने खड़ा हूं जहां पर ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है। ये अंकिता का घर है। हमने दिन में यहां पर उनके पिताजी से और उनके बाकी रिश्तेदारों से बात की। आपने सुना होगा, वो कल से ही ये मांग की जा रही थी कि जिस डीएसपी को इसकी जाँच की कमान सौंपी गई है वो उस पर एक तरह से वो एक तरफा निर्णय ले रहे हैं। लिहाजा ये मांग की जा रही थी कि उनको इस जाँच से हटाया जाए। लिहाजा अब उन्हें इस जाँच से हटा दिया गया है और नए डीएसपी हैं यहाँ दुमका मुख्यालय में, विजय कुमार, उनको ये जांच सौंपी गई है और उन्होंने कल रात से ही ये जिम्मा ले लिया है। दूसरी जो अपडेट मैं एक देना चाहूँगा कि पुलिस की कोशिश ये है, हमें पुलिस अधिकारियों ने बताया, पुलिस की कोशिश ये है कि 7 से 14 दिनों के भीतर जो चार्जशीट है, जो चार्जशीट है वो कोर्ट में फाइल कर दिया जाए, क्योंकि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी मुकदमा नहीं चलेगा और मुकदमा चलाने के लिए फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील की जाएगी गठन की। लेकिन मैं शोभना थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा और मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपराध जगत में आपने भी कई कहानियाँ देखी होंगी, कई वारदात देखी होंगी, लेकिन इस तरह की वारदात मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी सोतू ही मासूम बच्ची पर, घर के भीतर जो सो रही है उस पर इस तरह से पेट्रोल छिड़ककर उसे मार दिया जाए। ये वो गली आपको दिख रही है जिस तरफ शाहरुख का घर है और ये अंकिता का घर है। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि 2 रास्ते हैं उस खिड़की तक पहुँचने के लिए जहाँ कहा जा रहा है कि अंकिता को उस खिड़की से पेट्रोल डालकर जला दिया गया। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको उस तरफ ले जाऊं। ये रास्ता आता है और बहुत ही आपको हृदय विदारक भी लगेगा, चौंकाने वाला भी लगेगा कि किस तरह से एक शख्स इस तरह से आता है, सन की बोले या जो बोले, इस तरह से ये रास्ता आता है और आप देखिए वो किस तरह से उस खिड़की तक पहुंचा होगा, उस पीछे खिड़की पर जहाँ पे वो सो रही थी। मैं थोड़ी देर में आपको बस तुरंत दिखा देता हूँ। एक गली जा रही है उस खिड़की की तरफ शोभना, और इस खिड़की से आकर उस शख्स ने सुबह 4 बजे के आसपास उस लड़की के, ये देखिए ये आपको वो खिड़की दिखाई पड़ेगी और आपको अब फिलहाल ये देखिए जली हुई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। इसी खिड़की पर, इसी बिस्तर पर उस दिन अंकिता सो रही थी। और एक और रास्ता है जो इस तरफ से आता है, तो 2 ही रास्ते रहे होंगे, लेकिन सुबह उस शख्स ने हिम्मत बेखौफ होकर, बिल्कुल कानून का जैसे कोई खौफ ही नहीं हो, और 15 दिनों से वो परेशान कर रहा था और इस तरह से आकर इस खिड़की पर जब वो बच्ची सो रही थी उसने, प्रशांत आप यहीं रहिएगा, आप इसी जगह पर रहिएगा, इसी जगह पर रहिएगा। मैं फिर आपके पास आऊंगी, सीधे रुक करूंगी मेरे सहयोगी प्रशांत का, जो उस घर पर, अंकिता के घर पर मौजूद है, वो खिड़की हमें दिखाते हुए जहां से ये पेट्रोल डाला गया और नन्ही सी बच्ची की जान ले ली गई। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए शोभना, जैसे मैं बता रहा था, ये सोच से भी ये परे चीज़ है कि कोई व्यक्ति इस तरह से, कोई शख्स इस तरह से उस पर पागलपन सवार हो सकता है, वहशीपन सवार हो सकता है, जो भी कहें, और इस तरह के वारदात को अंजाम दे सकता है। आप देखिए ये जो बिस्तर आपको अंदर दिख रहा है, उसी पर अंकिता उस दिन सुबह 4:30 बजे के आसपास सो रही थी। ये 23 अगस्त के सुबह की घटना है और वो शख्स इस तरफ से आता है और वो पेट्रोल छिड़कता है, पहले इस खिड़की को खोलता है। ये देखिए खिड़की पर आपको निशान दिख रहे होंगे कालिक के, ये देखिए मेरे हाथों में कालिक के निशान दिख रहे हैं। ये उसी दिन जो पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश की गई, जला दिया गया, बल्कि उसके बाद यहाँ पर थोड़ी आग लगी। और हमें अंकिता के पिता ने यहाँ तक बताया है कि जब तक वो बच्ची जल नहीं गई, वो शख्स यहीं पर बिल्कुल खिड़की के सामने, मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए खिड़की इस तरफ है और मैं इस तरफ खड़ा हूँ। मैं चाहूँगा हेमंत आपको दिखा, ये खिड़की और मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो शख्स लगातार यहाँ खड़ा रहा, ये उसने इंश्योर किया, वो देखता रहा कि वो पूरी लड़की पूरी जल गई। और उसके बाद जब उस अस्पताल, तब वो वहाँ से इस तरफ से पीछे निकल के भागा। तो आप सोचिए मानसिक स्थिति क्या होगी उस शख्स की कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और एक सुबह में 4 बजे सोती बच्ची को किस तरह से उसने पेट्रोल डाल के जला दिया। जी, इसका मतलब उस लड़के को, मैं उसे पागल लड़का कहूंगी, कि उस पागल लड़के को यह भी अंदाजा था कि ये अंकिता कहां पर सो रही है और इसीलिए उसने इस खिड़की से पेट्रोल डाला और फिर उसको जला दिया। इस पर पिता का क्या कहना है? नहीं देखिए, हमने पिता से बात की, उनका कहना है कि करीब 15 दिनों से, पिछले 15 दिनों से, इस घटना के जिस दिन 23 अगस्त के 15 दिन पहले से वो लगातार किसी से, उसे अंकिता का फ़ोन नंबर मिल गया था, वो लगातार फ़ोन पर उससे संपर्क करने की कोशिश करता था। 22 अगस्त की रात को, उसके पहले भी वो बात करने की कोशिश करता था। 22 अगस्त की रात को उसने करीब 8 बजे अंकिता को फ़ोन करके कहा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, इस तरह की बातें उसने की तो मैं तुम्हें
मार दूंगा। हालांकि इस बयान को उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उनके पिताजी ने ये ज़रूर कहा जब अंकिता ने अपने पिता को बताया कि वो कल उस लड़के से बात करेंगे, उनके परिवार से बात करेंगे। लेकिन पहले सुबह बिल्कुल सुबह अगले दिन सोच ही नहीं सकता आप कि सोचिए सुबह 4 बजे का समय रहता है। बिल्कुल प्रशांत, एक तरफा प्यार में कोई लड़का इस तरीके से उनकी बेटी की जान ले लेगा, शायद उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा, और अगर सोचा होता तो वो पुलिस के पास चले गए होते। आप बने रहिए प्रशांत। हम बता दें अपने दर्शकों को कि दुमका में बेटी की हत्या को लेकर हेमंत सोरेन सरकार बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में एसआईटी बनाने की मांग की है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दिन प्रतिदिन हमारी बेटी और महिलाओं के साथ इस सरकार में या तो बलात्कार होता है या सामूहिक या हत्या होता है। तो लेकिन दुमका की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग झारखंड में, खासकर संथाल परगना में लव जिहादी के माध्यम से हमारे संथाल परगना की जो डेमोग्राफी है उसको भी बदलने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब एसआईटी गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। इस्लामिक सेक्स गैंग लगातार लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों के चीरहरण पर उतारू है। अब बारी झारखंड की आ गई। अभी दुमका में एक नाबालिग बेटी की जिस तरह से नृशंस हत्या पेट्रोल छिड़क के घर में जाकर के की, उससे लगता है कि वास्तव में ये जिहादी आखिरकार चाहते क्या हैं। ये तो तब है जब इनकी पॉपुलेशन अभी जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं लोग, आगे क्या होगा इसकी कल्पना मुश्किल है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटना की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए राज्य शासन प्रशासन से भी आह्वान करती है कि आखिरकार ये जिहादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने से बाज आए और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए। दुमका में लड़की की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने माना कि चूक हुई है, लेकिन यह भरोसा भी दिया कि दोषी को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएंगे। झारखंड में सरकार बचेगी नहीं बचेगी, हेमंत सोरेन पिकनिक क्यों मना रहे हैं और चर्चा क्या हो रही है, इन सब के बीच एक खबर आ गई है। खबर है एक नाबालिग को जलाकर मार देने की, और स्वास्थ्य मंत्री जो कि कल से ये कह रहे हैं कि न्याय होगा। एक अकेले ही मंत्री हैं आप जो बीड़ा उठाए हैं और कह रहे हैं न्याय होगा। सरकार बचेगी, फिर आएंगे बच्ची की तरफ, क्योंकि अभी सरकार की प्राथमिकता सरकार बचाने में दिख रही है। नहीं, देखिए हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि हम सरकार बचाने में नहीं, हम इस घटना की कठोर निंदा करते हैं और इसे क्रूरतम हत्या का मामला मानते हैं, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। इसलिए इसमें विधि सम्मत जो कठिन और कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और इसको समयबद्ध तरीके से फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। मंत्री जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनने में, लेकिन बहुत दुख होता है जब एक लड़की वीडियो में ये कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा गंदी मौत उस दरिंदे को देना जिसने मुझे इस हालत में लाया है। मंत्री जी, तब आप लोग लतरातू डैम में थे और वहाँ सरकार पिकनिक मना रही थी। बसंत सोरेन जो इलाके के विधायक हैं, मैं आपकी संवेदनशीलता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूँ कि बसंत सोरेन जो इस इलाके के विधायक थे वो एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कह रहे थे मैं पिकनिक। क्या सोच, क्या हो गया है? आपको चुन के जनता ने भेजा है, एक लड़की करा रही थी, आपको लगता नहीं ये गलत था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बच्ची है वो बच्ची मेरी बहन जैसी है और मैं एक भाई के रूप में ये देख रहा हूँ। सरकार कहीं पर इसमें एक ईफ बट नहीं करेगी। लेकिन देखिए, कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मामले जो हैं अति संवेदनशील होते हैं, उसमें लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसमें जो है ये कोई थोड़ी जानता था कि ऐसी घटना होगी। आपसे ये कह रहा हूँ कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको लगता नहीं है कि चंदा क्यों करना पड़ा? वहाँ का सीएमओ ये कह रहा है कि स्थिति नहीं है परिवार की। आपको लगता नहीं है कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको सीधे आदेश देना चाहिए था कि पैसे की दिक्कत ना हो, किसी को चंदा ना करना पड़े और उस लड़की का इलाज एयरलिफ्ट करा के अगर उसको भी तो दिल्ली ले जाया जा सकता था? मंत्री जी देखिए, उनको जैसे ही पैसे की बात हुई, हम लोगों ने वहाँ के उपायुक्त ने तुरंत 1 लाख रुपए उसको जो है तुरंत उपायुक्त ने 1 लाख रुपए देने का काम किया, तुरंत उसको रिम्स में ट्रांसफ़र करने का काम किया। और चूँकि ये बर्न बहुत ज़्यादा था
और ये बर्न ज़्यादा था, इसलिए उसको समयबद्ध तरीके से इलाज भी हो रहा था। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार की संवेदनशीलता में कमी नहीं है। कहीं तो थोड़ी चूक हुई है। यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। तो कहीं तो चूक हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में हमको उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक ले जाना है। तो स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, उनका कहना है कि किसी तरीके की कोई कोताही इलाज में नहीं हुई और उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। एबीपी न्यूज जिस मुखरता के साथ, जिस प्रमुखता के साथ अंकिता को न्याय की बात कह रहा है, उसका असर हेमंत सोरेन ने दुमका के पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। एबीपी न्यूज प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ अंकिता के परिवार की आवाज दर्शकों तक पहुंचा रहा है और अब खबर का असर हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ित परिवार को 10 लाख मदद की घोषणा की है। हालांकि जिस परिवार की बच्ची की जान चली गई हो, उसके लिए ये पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन सरकार ने ये मदद करने की बात कही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ज्ञानेंद्र ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, वैसे तो जिस परिवार की बेटी चली गई हो, उस परिवार के लिए क्या पैसा, क्या दौलत, लेकिन एबीपी न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ है कि मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया है और 10 लाख रुपए परिवार को मदद के रूप में देने की बात कही है। शोभना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बेटी की मौत हो जाए तो उसे 10 लाख रुपए क्या ही होगा, लेकिन सुकून, एक न्यूज़ चैनल के नाते एक सुकून जो मिलता है वो शोभना हमें आपको मिल रहा है। क्योंकि कल रात को 9 बजे ही मैंने हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सारे ट्विटर खंगाले थे और कोई ट्वीट नहीं आया था। और एबीपी न्यूज़ ने कल रात 9 बजे ही इस पर सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। आज जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से हम बात कर रहे थे तो उनसे एबीपी न्यूज़ ने कहा था, मैंने ही सवाल पूछा था कि क्या आप मुआवजा देंगे, और आज अभी 3:49 में हेमंत सोरेन का ट्वीट भी आ गया, उसके अलावा उनका बयान भी आ गया और बन्ना गुप्ता से जो एबीपी न्यूज़ ने सवाल किया था मुआवजे का, वो मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया। तो निश्चित तौर पर जिसकी बेटी चली गई हो उसकी बेटी वापस नहीं आ सकती है शोभना, लेकिन बतौर न्यूज़ चैनल, एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते कल रात 9 बजे से जब से उस बच्ची की मौत हुई है, शाम से एबीपी न्यूज़ लगातार उस खबर पर बना हुआ है और सरकार के मंत्री हों या फिर बीजेपी के लोग हों या पूरा घटनाक्रम हो, एबीपी न्यूज़ पर एक एक खबर दिखा रहे थे और उसका ये असर हुआ है शोभना, उसका ये बड़ा असर हुआ है कि हेमंत सोरेन अभी 3:49 में ट्वीट भी किया है उन्होंने और 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि फास्ट ट्रैक से निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया है, मतलब फास्ट ट्रैक में ये पूरा मामला चलेगा। पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा जांच के कर प्रगति पर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि देखिए, निश्चित तौर पर पूरी संवेदना है, पूरा देश अंकिता के साथ खड़ा है, लेकिन हमें इस बात का सुकून है कि हम कल से लेकर आज तक जिस खबर पर बने हुए थे उस खबर को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और खबर अंजाम तक पहुंच रही है और कम से कम एक सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए देने की घोषणा हेमंत सोरेन ने किया है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट भी किया है और अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। एबीपी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर झारखंड के दुमका मामले में शोभना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, खबर का असर हुआ है और एबीपी न्यूज मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ, सत्ता से, झारखंड की सत्ता से ये सवाल पूछ रहा था कि एक बेटी की जान चली जाती है, आप पिकनिक मनाते रह जाते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री को भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, बीजेपी जिस तरीके से घेर रही थी सत्ता पक्ष को वो भी हमने दिखाया और अब फाइनली 10 लाख की मदद की घोषणा भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। बतौर जिम्मेदार न्यूज चैनल इसे हम एक सुकून का पल जरूर कहेंगे, जैसा कि ज्ञानेंद्र भी कह रहे हैं। लेकिन ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से सियासत चली एक लड़की की मौत पर, वो कहीं ना कहीं सवाल गंभीर जरूर खड़े करता है। शोभना, दरअसल टाइमिंग को लेकर सवाल है। बीजेपी हमलावर क्यों है? बीजेपी हमलावर इसलिए है क्योंकि ये 22 तारीख की घटना है और जब बच्ची को इस तरह से आग लगाकर छोड़ दिया जाता है, एक शाहरुख के नाम के दरिंदे, मैं तो आरोपी नहीं कहूँगा क्योंकि इस तरह की घटना कोई इंसान नहीं अंजाम दे सकता है। तो उसके बाद से बीजेपी शांत थी, कुछ इक्का दुक्का बयान आ रहे थे, लेकिन
टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल, और कल एबीपी न्यूज लगातार इस पर सवाल उठा रहा था शोभना कि जब एक बच्ची तड़प रही है, कराह रही है, उसका वीडियो सामने आ रहा है, क्यों आपका दिल नहीं पसीज रहा है और आप उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं? एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली क्यों नहीं ले जा रहे हैं? अब बीजेपी ने उसी बात को उठाना शुरू कर दिया है। जाति धर्म के भेद के अंतर पे एबीपी न्यूज नहीं जाएगा, लेकिन हमने ये कल से तय कर दिया था कि टाइमिंग गलत है। जब एक बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है रांची के रिम्स अस्पताल में, तो आप बसंत सोरेन उस इलाके के विधायक होकर ये नहीं कह सकते हैं कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। और उसी पिकनिक पर एबीपी न्यूज ने सवाल उठाया, उसी चुप्पी पर एबीपी न्यूज ने सवाल उठाया, उसी सहायता राशि ना देने पर सवाल उठाया, मंत्री के रिम्स ना जाने पर सवाल उठाया, और 24 घंटे भी नहीं बीते हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। पूरी संवेदनाएं, सारा दुख पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अंकिता का परिवार बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन कम से कम हमने एक कोशिश की और लगातार इस खबर पर बने रहे, और उसका असर ये हुआ कि अब कम से कम थोड़ी राहत पहुंच तो जरूर रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 लाख रुपए की राशि परिवार को देने की बात कही। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज विधानसभा में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा में आप विधायकों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन रहने के दौरान विनय सक्सेना ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया था। इस आरोप का हवाला देकर आम आदमी पार्टी ने एलजी के इस्तीफे की मांग की है। एलजी ने पहले शराब आबकारी नीति को लेकर सवाल खड़े किए थे, रिपोर्ट तलब की थी, उसके बाद शिक्षा घोटाले को लेकर, क्लासरूम्स के ऊपर, और अब उल्टी गंगा बहने लगी है। जो विधायक हैं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एलजी के ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया है। आप लोग सदन नहीं चलने देंगे। तो ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की उस समय की, जब हो हल्ला हो हंगामा किया जा रहा था आम आदमी पार्टी के सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, माफ कीजिए। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वेल में आने की कोई गलती पड़ जाती है। तो ये देखिए, वेल में आने को लेकर लगातार पूरा दिन के लिए बाहर मना किया जा रहा है, लेकिन विधायक है कि मानने का तैयार नहीं है। सभी विपक्ष के साथियों को पूरा आज जो तथ्य विधानसभा में रखे गए, उससे ये सामने आया है कि जब पूरा देश लाइनों में लगा हुआ था, जब देश के लोगों के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे, तो विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उस समय खादी ग्राम उद्योग केवीआईसी के देश भर के चेयरमैन थे, उन्होंने किस तरह से देश भर में खादी ग्राम उद्योग के भवनों को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया। उनके ही केवीआईसी के 2 कैशियर्स, उन्होंने इंक्वायरी कमिटीज के सामने, अलग अलग एजेंसीज के सामने, कैशियर्स ने लिखित बयान देके कहा कि हम पर दबाव डाला गया कि जो पुराने नोट थे, बेसिकली जो ब्लैक मनी था, पुराने नोट लेकर उनको नए नोटों में बदलने का हम पर दबाव डाला गया, चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना द्वारा डाला गया। तो विधानसभा में आतिशी सिंह का हमला, जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वो लगातार हमलावर रहे एलजी को। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि आप विधायक आज रात विधानसभा में ही गुजारेंगे, गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। शाम 7 बजे ये धरना आम आदमी पार्टी के विधायकों का शुरू होगा गांधी प्रतिमा के सामने। और आज की रात आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो विधानसभा में ही गुजारेंगे। आज जब जिसे कहा जाए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया गया विधानसभा में, उस समय लगातार विपक्ष का हो हल्ला हो हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, मैं दीपक रावत का रुख करना चाहूंगी। दीपक, खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो आज विधानसभा में ही जुड़ेंगे। इसको कैसे देखा जाए? इसका क्या मकसद है? विरोध प्रदर्शन जो आपको करना है वो आप 7 बजे से कर ही रहे हैं। आज विधानसभा में जो आपको अपना पक्ष रखना था एलजी के खिलाफ, वो आपने रख दिया है। विधानसभा में रुकने को हम कैसे समझे? क्या ये नियम है? क्या इस तरह की इजाजत दी जाएगी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा?
इजाजत दे दी गई है शोभना, और यही वजह है कि आप विधायकों ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि आज पूरी रात वो विधानसभा के अंदर ही गुजारेंगे। लेकिन उसको समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल आज जो सत्र था उसमें विश्वास मत रखना था और ये कहा जा रहा था कि इसमें वोटिंग होगी, चर्चा होगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार स्थिर है। अरविंद केजरीवाल ये आज दिखाना चाहते थे कि उनके सारे विधायक उनके साथ बने हुए हैं, इसलिए विश्वास मत का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन जब चर्चा शुरू हुई तो चर्चा पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई एलजी पर यह आरोप लगाया दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कि 1400 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है जब वो खादी ग्रामोद्योग के बोर्ड के अध्यक्ष थे। नोटबंदी जब हुई थी तो उन्होंने करेंसी चेंज करवाई। उनके 2 कैशियरों के बयान उन्होंने दिखाए जिनमें कैशियर ये कह रहे हैं कि उस वक्त चेयरमैन ने अपने अधिकारियों को बोलकर यह कहा कि इस नोट को बदला जाए। तो 1400 करोड़ का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया, जिसके बाद ये गांधी मूर्ति आप देख रहे हैं सामने, इस गांधी मूर्ति के पास सारे विधायक पहुंच गए, धरने पर बैठ गए और उसके बाद से 3 से 4 बार सदन स्थगित होता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी चर्चा नहीं हो पाई। अंत में स्पीकर ने आज का दिन टाल दिया, कल फिर इस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक इस बात पर अड़े हुए हैं कि एलजी जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की इंक्वायरी नहीं बैठ जाती, तब तक वो विधानसभा में बैठे रहेंगे। अभी आज का फिलहाल कहा है, लेकिन ये कल भी बैठे रह सकते हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। शोभना, दीपक रावत, आम आदमी पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन तो कोई नई बात है नहीं, प्रदर्शन से उपजी हुई ये पार्टी है और कई बार हमने ऐसा देखा था कि खुद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पिछले जो एलजी थे अनिल बैजल साहब उनके घर के बाहर धरने पर बैठ जाते थे। तो अब अगर ये विधानसभा विधायक ये कह रहे हैं कि हम धरने पर बैठेंगे तो अब आगे क्या? साफ तौर पर यह बार बार सवाल पूछा गया कि इस तरीके से धरने पर बैठकर आखिर मिलेगा क्या। इसकी लड़ाई अगर लड़नी है, जो सबूत आपके पास हैं एलजी को लेकर, एलजी पर जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर आप सीबीआई या ईडी पे जा सकते हैं, उनको सबूत पेश कीजिए, उस पर जांच की बात कीजिए। लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए थी, जांच तो दूर की बात है, जो एफआईआर दर्ज की गई, जो इंक्वायरी की बात की गई, उसमें एलजी का नाम तक नहीं है। ऐसे में जब विधानसभा का सत्र रखा गया, यहां पर चर्चा शुरू हुई, यहां पर विधायकों ने हंगामा करना शुरू किया, तो इन्होंने तय कर लिया कि विधानसभा के जरिए ही हम अपना मैसेज दूर तक पहुंचाएं, यानी कि लोगों तक पहुंचा सकें। तो लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, इसीलिए आज रात भर सभी विधायक आम आदमी पार्टी के विधानसभा में ही रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक रावत इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और उधर दिल्ली में शराब की लड़ाई अब स्कूलों में टॉयलेट बनाने के कथित घोटाले तक पहुंच चुकी है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर स्कूल्स में टॉयलेट बनाने में घोटाले का आरोप लगाया, तो अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। सुनिए आप। जरूरत थी अतिरिक्त शौचालय जो है स्कूल में 160 की, बनाते कितने हैं? रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं 1214 की जरूरत है। इसमें टॉयलेट जो बना है बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। खबरदार अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए। और टॉयलेट में बैठकर हमारे बच्चे विद्या अर्जित नहीं करेंगे। उनके लिए क्लासरूम होने चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। टैक्स पेयर का रुपया है, ये टैक्स पेयर आज आपसे पूछता है क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, टॉयलेट क्यों बनाए। मैं देख रहा था, कहते जी इन्होंने टॉयलेट ज़्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए। हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज़्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? तुम लोगों ने अपने स्कूल पूरे जहां जहां इनकी सरकारें, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या गलत करा? कह रहे स्कूल ज़्यादा बना दिए। तो अब शराब बंद, अब शराब खत्म, शराब का जो केस था खत्म, सीबीआई की जांच खत्म। गिरफ्तार तो अभी भी करेंगे ये, क्योंकि इज्जत की बात है, दिखाना तो पड़ेगा, वे गिरफ्तार तो करेंगे। लेकिन केस में कुछ नहीं बचा, केस में कुछ नहीं निकला, जीरो, सब जीरो निकला, कुछ नहीं निकला। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दुमका अंकिता हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। नईम अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नईम अंसारी उर्फ छोटू दोस्त था उस लड़के शाहरुख का जिसने अंकिता के ऊपर पेट्रोल फेंककर आग लगाई थी।
तो दुमका हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी नईम अंसारी और छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये छोटू शाहरुख का दोस्त था और इसी ने शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था। वो पेट्रोल जो कि अंकिता के ऊपर खिड़की से फेंका था इस शाहरुख ने और उसके बाद आग लगा दी थी। अंकिता के हत्याकांड में पहले ही शाहरुख को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उसके दोस्त नईम अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम अंसारी वही लड़का जिसने शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था और शाहरुख ने उस पेट्रोल को खिड़की से अंकिता जो कि सोई हुई थी सुबह तड़के 4 बजे के करीब डाला था और फिर आग लगा दी थी। प्रशांत का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, बड़ी सफलता इसे माना जा सकता है क्योंकि मेरे मन में भी यह सवाल था कि आखिर ये पेट्रोल शाहरुख के पास आया कहां से, तो उसके दोस्त नईम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी वारदात को 2 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें एक इरफान पहले गिरफ्तार हो चुका है। अब दूसरा जो इसमें शख्स है छोटू, जिसे बताया जा रहा है जिसका नाम, उसने शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था और उसी पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। तो अब सिटी जो दुमका के एसपी हैं उन्होंने बताया है कि छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बिल्कुल बड़ी सफलता है क्योंकि कल भी जो दुमका में धरना प्रदर्शन हुए थे, विरोध प्रदर्शन हुए थे कई संगठनों की ओर से, उसमें बार बार ये कहा जा रहा था, परिवार की ओर से कहा जा रहा था कि 2 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इरफान पहले गिरफ्तार हो चुका था, हिरासत में था। दूसरा जो आरोपी है छोटू, जिस पर यह आरोप है कि उसने पेट्रोल मुहैया कराया इरफान को, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी खुद सूचना जो यहाँ के एसपी हैं उन्होंने मीडिया को दी है। जी प्रशांत, क्या ये जानकारी आपको मिल पा रही है कि ये जो लड़का नईम अंसारी जो कि शाहरुख का दोस्त बताया जा रहा है, क्या ये इसी गांव में कहीं आसपास रहता था या कहीं बाहर से दूर से आया था? और ये पेट्रोल इसने किस पेट्रोल पंप से कहां से खरीदा था? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, इसकी जानकारी अभी बिल्कुल प्राथमिक जानकारी है। मैं आपको बताऊं कि दिन में मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों से इस बारे में पूछा था कि क्या शाहरुख और जो छोटू है उसका कोई संबंध है, पहले से कोई वो जानकार था, वो यही रहता था। उस पर एक बड़े पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया था कि शाहरुख और जो छोटू है वो अलग अलग मोहल्ले में रहता था। मैं जिस मोहल्ले में खड़ा हूँ ये इसमें शाहरुख रहता था लेकिन छोटू किसी और मोहल्ले में था, लेकिन उसी ने पेट्रोल ख़रीदा और पेट्रोल मुहैया करवाई थी इरफान को। ये अभी नहीं पता चल पाया है शोभना कि आखिर किस पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल खरीदा गया। पुलिस की तफ्तीश जारी है, पुलिस की जाँच जारी है। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूँ, मैं अंकिता के घर पर खड़ा हूँ और जानकारी ये मिल रही है कि बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कुछ देर में अंकिता के परिजनों से मिलने आने वाले हैं। मैं यहीं पर मौजूद हूं, जैसे ही आते हैं मैं आपको अपडेट दूंगा। बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिए। पुलिस की जांच से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मिलती है और अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में। अगली खबर बिहार से, जहां महागठबंधन सरकार बनने के बाद अब सीबीआई की एंट्री बंद करने की तैयारी की जा रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मांग की है कि बिहार सरकार सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर बिहार में रोक लगाए। शिवानंद तिवारी के मुताबिक अगर सीबीआई को छापेमारी जांच करनी हो तो पहले बिहार सरकार से अनुमति ले। शिवानंद तिवारी ने यह भी दावा किया है कि महागठबंधन में शामिल बाकी पार्टियां भी इसी मांग के पक्ष में है। प्रकाश कुमार ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। प्रकाश, ये बहुत बड़ी मांग की गई है और शायद इसी चीज पर रोक लगाने के लिए कि जो सीबीआई और ईडी की टीमें अचानक पहुंच जाती हैं, उस तरीके की रेड्स को रोका जा सके। लेकिन ऐसा क्या मुमकिन है? ऐसा हो सकता है क्या, नियम की अगर बात करें तो? देखिए शोभना, मैं इस वक्त खड़ा हूं आपको सीबीआई जो ब्रांच है पटना का, सीबीआई के ऑफिस में, और यहाँ पर अभी कोई ऐसी हलचल दिख नहीं रही है। अंदर में जो अधिकारी हैं और यहाँ पर एक भवन अलग से बन भी रहा है। जहाँ तक मांग है सीबीआई को, देखिए बात तो आरजेडी बहुत पहले से कहती रही है लेकिन सरकार में नहीं रही है। इस बार सरकार में है, महागठबंधन की सरकार है। और शिवानंद तिवारी का जो बयान आया वो बयान ये था कि महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में मांग उठी कि सीबीआई को जो कंसेंट दिया जाता है, सीबीआई को जो यहाँ पर आने का जो फैसला होता है उस पर प्रतिबंध लगाई जाए, उस पर रोक लगाई जाए। ये बहुत बड़ी खबर थी, जाहिर है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर इस पर जेडीयू का क्या रुख होता है। तो जेडीयू का भी रुख तुरंत सामने आ गया। संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी विरोधियों की सरकार है, वहां इस तरीके का बैन पहले भी लगाया गया था और अब ये मांग बिहार में चल रही है। कुल मिलाकर
बिल्कुल, अब तक 9 राज्य ऐसे हैं, अगर 10वां राज्य बिहार बन सकता है अगर यहाँ पर यही मांग को लागू कर दी जाती है तो, यही मैं बता रहा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है, किसी नेता ने कभी नहीं कहा कि बिहार में सीबीआई को बैन करना चाहिए। अलबत्ता उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि बिहार में क्या पूरे देश में बैन नहीं होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जहाँ प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो ऐसे में यह देखना होगा कि क्या आरजेडी के दबाव में आकर के सीबीआई के खिलाफ में कोई कदम उठाते हैं। शोभना, जेडीयू बिल्कुल इस जांच से पहले क्या सरकार की इजाजत लेने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसको नीतीश कुमार मानते हैं, जेडीयू मानती है। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।